ये इंडिया में एक ऐसी कम्युनिटी है जो इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए अपनी जान तक दे देती है, और वो है बिश्नोई कम्युनिटी, जहाँ पर लोग हर एक पेड़ को, हर एक जानवर को भगवान की तरह पूजते हैं। और इसका सबसे बड़ा जीता जाता एग्जाम्पल है खिजड़ली गांव का वो दिल दहला देने वाला वाकया, जहाँ 1730 में 363 लोगों ने सिर्फ एक पेड़ को काटने से बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी थी। आज भी वो वाकया एक मिसाल बन गया है, जो ये दिखाता है कि बिश्नोई समुदाय के लिए प्राकृतिक सिर्फ एक नेचुरल रिसोर्स नहीं बल्कि एक पवित्र दान है। आज भी बिश्नोई कम्युनिटी के 1.5 लाख से ज़्यादा लोग वाइल्ड लाइफ और इन्वायरमेंट की रक्षा कर रहे हैं। उनके लिए ब्लैक बक जीवन का एक हिस्सा है। अब ब्लैक बक को मारना बिश्नोई कम्युनिटी के लिए ऐसा है जैसे भगवान का अपमान करना। 3 अक्टूबर 1996 ये वो दिन था जब बीकानेर के निहाल चंद्र बिश्नोई की ज़िंदगी ने एक नया मोड़ लिया। अचानक उन्हें खबर मिली कि बाड़ू गांव में शिकारियों ने 6 हिरणों की हत्या कर दी है। अब ये सुनते ही निहाल चंद्र जी का दिल तेजी से धड़क उठा। उन्होंने तुरंत कुछ गांव वालों को इकट्ठा किया और शिकारियों के पास पहुंचे। अब जैसे ही वे वहां पहुंचे, शिकारी ने उन्हें देखकर गोलियां चलानी शुरू कर दी। अब स्थिति बहुत ही खतरनाक थी, लेकिन निहाल चंद्र जी डरे नहीं। वो जानते थे कि हिरणों की रक्षा करना बहुत ज़रूरी है। अब गोलीबारी में वो बुरी तरह से जख्मी हो गए, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। अब गोली लगने के बाद भी निहाल चंद जी उस जगह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे जहां मरे हुए हिरन पड़े थे, और शिकारियों को बिना हिरन लिए वापस जाना पड़ा। और कुछ देर के बाद निहाल चंद जी की भी डेथ हो गई। अब मैंने ये कहानी आपको क्यों बताई, क्योंकि जब तक मैं ये कहानी आपको नहीं सुनाता तब तक आगे की वीडियो में मैं जो कुछ भी बताता वो आपको समझ नहीं आता। अब बाबा सिद्दीकी की डेथ के बाद हर किसी की जुबान पर एक ही नाम है, लॉरेंस बिश्नोई। और लॉरेंस बिश्नोई के कुछ स्टेटमेंट जो हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहे हैं, और उसने सोशल मीडिया के जरिए ये एक्सेप्ट किया है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या उसी ने करवाई है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, वो आए दिन सलमान खान को धमकी देता रहता है। लॉरेंस बिश्नोई ने कहा है कि जब तक सलमान खान ब्लैक बक को मारने की माफ़ी नहीं मांगते तब तक उन्हें माफ़ नहीं किया जाएगा। अब बहुत सारे लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि एक ब्लैक बक को मारना इतना बड़ा इश्यू कैसे बन गया। और इस वीडियो में आप ये भी जानोगे कि आखिर ये बिश्नोई समाज और ये लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान से इतना नफरत क्यों करता है। और ये लॉरेंस बिश्नोई जो कि जेल में बैठा है, अब जेल में बैठने के बावजूद भी ये लोगों की जान कैसे ले रहा है, इस सब के बारे में इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, दूसरे लोगों के लिए हिरन को मारना ये अलग बात हो सकती है, लेकिन बिश्नोई समाज के लिए नहीं, क्योंकि ये लोग हिरन को पूजते हैं। ये सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि उनकी धार्मिक और सामाजिक पहचान का हिस्सा है। इस समाज के लोगों के लिए ब्लैक बक की मौत सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि उनके विश्वास और संस्कृति का अपमान है। अगर हम इस कहानी को और गहराई से देखें तो 15वीं सेंचुरी में गुरु जम्बेश्वर जी के सिखाए गए 29 पैगाम अब भी उनके दिल में जिंदा है। अब ये वही सूत्र हैं जो उन्हें प्रकृति और वाइल्ड लाइफ की रक्षा करने की प्रेरणा देते हैं। जब किसी ने ब्लैक बक को मारा तो उसका मामला उनके लिए सिर्फ एक जानवर की मौत नहीं है बल्कि उनके धार्मिक अस्तित्व पर प्रश्न उठाता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये बात है 1998 की, जब सलमान खान अपनी फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के लिए अपने को स्टार सैफ अली खान, सोनाली बिंद्रे, तब्बू और नीलम के साथ गए थे, जहां पर उन्होंने एक ब्लैक बक का शिकार किया था। और ब्लैक बक बिश्नोई समाज के लिए एक पवित्र जानवर है। अब यह हादसा उस समय इतना बड़ा नहीं था, लेकिन ये बिश्नोई समाज के लिए एक ऐसी चिंगारी थी जो कि आज भी जल रही है। लॉरेंस बिश्नोई जो कि बिश्नोई समाज का एक शख्स है, उसको ये बात बहुत बाद में पता चली थी कि सलमान खान ने ब्लैक बक का शिकार किया है। और उसके बाद जब लॉरेंस बिश्नोई ने देखा कि सलमान खान को ब्लैक बक के केस में माफ़ी मिलती जा रही है, उनको सज़ा नहीं मिल रही है, तब उसने अपनी कम्युनिटी, अपने समाज की इज्जत को बचाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया। लॉरेंस बिश्नोई ने पब्लिक स्टेटमेंट दिए जहां उसने सलमान खान को ओपनली धमकी दी। उसने कहा सलमान खान को ब्लैक बक मारने की सज़ा ज़रूर मिलेगी, चाहे कानून दे या फिर हम। अब ये धमकी इतनी सीरियस थी कि सलमान खान को गवर्नमेंट से सिक्योरिटी मांगनी पड़ी, और लॉरेंस बिश्नोई ने अपने नेटवर्क के थ्रू सलमान खान को मारने का प्लान बनाया। 2022 में एक इंटरव्यू में लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान के लिए कहा, जब तक सलमान खान ब्लैक बक मारने की माफ़ी नहीं मांगते उनका मरना तय है। अब इस धमकी ने पूरे टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। देखिए, यहाँ पर आपको ये समझना है कि ये जो बिश्नोई समाज है सलमान खान से नफरत इसलिए करता है क्योंकि ब्लैक बक पोचिंग केस में टोटल 18 दिन सलमान को जेल में रहना पड़ा था, क्योंकि 2006 में
ट्रायल कोर्ट ने सलमान खान को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत 5 साल की सजा सुनाई थी। लेकिन कोर्ट की सजा सुनाने के बाद भी सलमान खान ने सिर्फ कुछ दिन ही जेल में गुजारे थे, क्योंकि 2007 में राजस्थान हाई कोर्ट ने उनकी सजा को सस्पेंड कर दिया था। अब कोर्ट के इस फैसले से बिश्नोई समाज गुस्से में आ गया, क्योंकि उनको लगा कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ। फिर 2016 में राजस्थान हाई कोर्ट ने सलमान खान को सबूत की कमी की वजह से बरी कर दिया, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि जो हथियार का इल्जाम उन पे लगा था सलमान खान पे, उसका कोई साक्ष्य नहीं मिला। अब कोर्ट का ये फैसला काफ़ी लोगों को नाराज कर दिया। लेकिन फिर से 2018 में जोधपुर कोर्ट ने सलमान खान को फिर से दोषी पाया और उनको 5 साल की सज़ा सुनाई। लेकिन सलमान खान आज भी जमानत पर बाहर है और केस अब तक चल रहा है। सलमान खान के ब्लैक बक पोचिंग की कहानी 1998 से शुरू हुई और 2017 तक काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ चली। 2 अक्टूबर 1998 को बिश्नोई कम्युनिटी ने सलमान खान के खिलाफ कंप्लेंट फाइल की थी। फिर 12 अक्टूबर 1998 सलमान खान को इसी केस में गिरफ्तार किया गया। 10 अप्रैल 2006 जोधपुर की ट्रायल कोर्ट ने सलमान खान को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत दोषी पाया और उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई। साथ ही साथ उन पर एक फाइन भी लगाया गया था। 31 अगस्त 2007 राजस्थान हाई कोर्ट ने सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई थी और उन्हें जोधपुर सेंट्रल जेल में 1 हफ्ते के लिए रखा गया। लेकिन उनकी अपील के बाद हाई कोर्ट ने उनकी सजा को सस्पेंड कर दिया था और आर्म एक्ट के चार्जेस भी उनके खिलाफ खत्म कर दिए गए थे। 24 जुलाई 2012 राजस्थान हाई कोर्ट ने अक्यूज्ड के खिलाफ फाइनल चार्जेस लगाए, जिसमें सलमान खान का भी नाम शामिल था। फिर 9 जुलाई 2014 सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया, जिसमें उन्होंने सलमान की कन्विक्शन को खत्म कर दिया था और एक नोटिस इशू किया। फिर 25 जुलाई 2016 राजस्थान हाई कोर्ट ने सलमान खान को ब्लैक बक शिकार केस में बरी कर दिया, अब ये कहते हुए कि कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है कि उनके गन से ही एनिमल को मारा गया था। 2021 में राजस्थान सरकार ने हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की थी, जिसमें उन्होंने इल्जाम लगाया था कि सलमान खान ने आर्म एक्ट केस के संबंध में झूठे एफिडेविट दिए थे। अब यहाँ स्क्रीन पर मैं एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, जिसको आप देख सकते। अब जब लॉरेंस बिश्नोई को लगा कि सरकार सलमान को सजा नहीं दे पा रही है, तो उसने खुद सलमान को सजा देने का डिसीजन लिया। अब 2022 में सलमान के घर के बाहर एक थ्रेट लेटर मिला था, जो बिश्नोई समाज के लोगों ने भेजा था। और फिर 2023 में सलमान खान के घर के ऊपर गोलियां भी चली थी और 2023 और 24 के दौरान सलमान खान को डायरेक्ट थ्रेट भी मिले थे और अप्रैल 2023 में उनके बांद्रा रेजिडेंस के बाहर फायरिंग भी हुई थी। अब सलमान खान के फादर सलीम खान 5 जून को मॉर्निंग वॉक करने के बाद वो बेंच पर बैठते हैं, तो उनको वहाँ पर एक लेटर मिलता है। उस लेटर में लिखा था, सलमान खान की हालत भी सिद्धू मूसावाला जैसा कर देंगे। और कुछ दिन के बाद जब सलीम खान सलमान खान के साथ मॉर्निंग वॉक पर गए थे, एक आदमी और एक बुरखे में औरत स्कूटर पर आए और जब सलीम खान थक कर बेंच पर बैठ गए, तब उस औरत ने उनको धमकाया और कहा, लॉरेंस बिश्नोई को भेजूं क्या। तो चलिए अब लॉरेंस बिश्नोई के बारे में समझते हैं कि आखिर ये इतना बड़ा गैंगस्टर कैसे बन गया, जेल में रहकर भी लोगों को कैसे मार देता है। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई एक 31 साल का गैंगस्टर जो कि पंजाब के फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट के धत्तर वाले गांव से बिलोंग करता है। लॉरेंस ने क्लास 12 तक पढ़ाई की और 2010 में चंडीगढ़ शिफ्ट हो गया कॉलेज एजुकेशन के लिए। उसने डीएवी कॉलेज में एडमिशन लिया और स्टूडेंट पॉलिटिक्स ज्वाइन की। 2011 से 12 के बीच वो पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट भी बना। उसके खिलाफ पहला क्रिमिनल चार्ज अप्रैल 2010 में अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए फाइल हुआ था। फरवरी 2011 में एक और केस उस पर असॉल्ट और मोबाइल फ़ोन रॉबरी का रजिस्टर किया गया था। 2012 में बिश्नोई पहली बार भटिंडा जेल भेजा गया और बाद में उसको तिहाड़ जेल शिफ्ट किया गया, जब उस पर महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट MCOCA का चार्ज लगाया गया। फिर 2013 में उसने मुक्तसर गवर्नमेंट कॉलेज इलेक्शन के विनिंग कैंडिडेट को गोली मार दी और लुधियाना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन के एक राइवल कैंडिडेट का मर्डर कर दिया। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर बहुत सारे क्रिमिनल चार्जेज हैं, 20 से भी ज़्यादा क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड है, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल लीडर का मर्डर, एक्सटॉर्शन और भी बहुत सारे केसेस। और उसका गैंग लिक्योर डीलिंग और आर्म स्मगलिंग में भी इन्वॉल्व। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुछ की मेंबर्स है, जिसमें जसविंदर सिंह, जो कि रॉकी के नाम से जाना जाता है। पहले रॉकी एक गैंगस्टर था, बाद में पॉलिटिशियन बन गया और एक फजील पंजाब का रहने वाला था और उसने बिश्नोई गैंग को फैलाने में मदद की, खासकर राजस्थान और पंजाब के बॉर्डर के आसपास। बिश्नोई का गैंग अब तक 700 शूटर्स के साथ ऑपरेट करता है क्रॉस 5 स्टेट और इनके इंटरनेशनल कनेक्शंस भी हैं, जैसे कि NIA की रिपोर्ट कहती है सिर्फ पंजाब से ही इनके 300 शूटर्स हैं। अब ये गैंग नए लड़कों को सोशल मीडिया के जरिए प्रॉमिस करते हैं कि वो वेस्टर्न कंट्रीज जैसे
कनाडा में इमिग्रेट करेंगे कि बिश्नोई के क्लोज एसोसिएट्स में खालिस्तानी टेररिस्ट हरविंदर सिंह रिंडा भी शामिल है। बिश्नोई के कुछ और की एसोसिएट्स हैं जिसमें जग्गू भगवानपुरिया और गोल्डी बरार भी शामिल है। गोल्डी बरार गैंग के ग्राउंड लेवल ऑपरेशंस और शूटर्स के साथ कम्युनिकेशन हैंडल करता है। अब सवाल ये है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में होते हुए भी सब कुछ कैसे कंट्रोल कर लेता है। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठे हुए भी अपने ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है, अब जिसके लिए वो अपने स्ट्रॉन्ग एलियंसेस और कनेक्शन का फायदा उठाता है, जिसमें प्रो खालिस्तानी ग्रुप भी शामिल। एनआईए की रिपोर्ट कहती है कि बिश्नोई बेल अप्लाई करने से स्ट्रेटेजिकली बचता है और वो वीओआईपी और डाबा कॉलिंग जैसे एडवांस कम्युनिकेशन मेथड का यूज करता है, जो लॉ इन्फोर्समेंट के लिए ट्रेस करना मुश्किल होता है। अब जो डाबा कॉलिंग है बेसिकली एक इलीगल मेथड है कॉलिंग का, जिसमें कॉल्स को इलीगल एक्सचेंज के थ्रू रूट किया जाता है, जिसके थ्रू ये नॉर्मल मोबाइल नेटवर्क्स और लॉ इन्फोर्समेंट ट्रेसिंग को बाईपास कर देते हैं। 2022 में सिद्धू मूसावाले केस के बाद एक बार फिर लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया, जहां गोल्डी बरार ने इस ऑपरेशन को किसी दूसरी कंट्रीज में बैठ के ऑपरेट किया था और मूसावाले के मर्डर की जिम्मेदारी ली और कहा कि ये बिश्नोई के साथ मिलकर किया गया था, जो उस वक्त तिहाड़ जेल में था। तो इस वीडियो को बस यहीं पे खत्म करते हैं। अभी भी बहुत कुछ बच गया है बताने को, लेकिन इस वीडियो में बताने जाऊंगा तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।